गुड मॉर्निंग। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और नए नए आए हैं वो देख रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बेल आइकन भी दबाएंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आपको हमारा वीडियो समय से पहुँच जाए। तो ये 35वां है जीके का पार्ट, 35वां पार्ट है जीके का। तो हम क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न है कि किस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ये चूंकि आया हुआ ऑप्शन के साथ है तो मैं ऑप्शन भी आपको बताऊंगा। निम्न में से किन में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। और उसमें ए ऑप्शन में है हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हवा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बी ऑप्शन में, और सी में है पानी, और डी में है लकड़ी। फिर से आप देख लीजिए किस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हवा में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पानी में, और डी है लकड़ी। और इसका सही उत्तर है लकड़ी। अब सही उत्तर लकड़ी क्यों है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे इस पे बात हो जाएगी। लकड़ी इसका सही उत्तर ये है कि जो ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। तो इसलिए वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद द्रव्य में होता है, जल में होता है, वाटर लाइक सब्सटेंस। तो ये होता है 148 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और उसके बाद लोहे में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जाहिर सी बात है, वो होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, इसलिए सही आंसर लकड़ी होगा, उससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है। और ध्वनि की चाल पे दबाव का क्या प्रभाव होता है उसको जानते हैं। ध्वनि की चाल पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो वेलोसिटी है साउंड की, उस पे प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, ये आप लिख लीजिए। और ध्वनि की चाल पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है वो जान लेते हैं। तो ताप बढ़ाने पे उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ने पे तो जो है ध्वनि का फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी और बढ़ जाता है। जैसे मान लिया गर्म होगा अगर वो चीज़, तो और फास्ट आवाज़ जाएगी, बहुत तेज़ी में जाएगी। और अगर गर्म कम होगा, ठंडा होगा, तो आवाज़ तेज़ नहीं जाएगी। और ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव देखते हैं। तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, शुष्क वायु की अपेक्षा जो है आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेप रिकॉर्डर के टेप पर परत चढ़ी होती है। टेप रिकॉर्डर पहले काफ़ी इस्तेमाल होता था, ये सवाल है। टेप रिकॉर्डर के टेप पर परत चढ़ी होती है किस चीज़ की। तो यह है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, फेरो आयरन से रिलेटेड है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। और कुछ और पदार्थों को जान लेते हैं इससे संबंधित। एक है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का प्रयोग होता है हरा कांच बनाने में, फेरस ऑक्साइड। उसके बाद है फेरस सल्फेट व ब्रोमीन। फेरस सल्फेट और ब्रोमीन का इस्तेमाल रंग उद्योग में होता है, कलर इंडस्ट्री में। और अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग बर्तन में कलई लगाने में होता है। कलई जो करते हैं, बर्तन को चमकाते हैं। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, और क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। और एक सवाल आया था, उसको लेते हैं। सवाल है कि कौन सा एशियन का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन सा देश एशियन का सदस्य नहीं है। ASEAN, एशियन का सदस्य नहीं है। तो उसमें ऑप्शन था वियतनाम, बांग्लादेश, ब्रुनेई, म्यांमार। तो उसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश एशियन का सदस्य नहीं है। अब जानते हैं एशियन के बारे में क्या है। तो एशियन का अर्थ है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व। ये भी सवाल आता है, IAS में आ चुका है। एशियन
कि किस तरह के देशों का एक संगठन है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण दक्षिण, ये IAS में आया था। तो ये साउथ ईस्ट एशियन है, दक्षिण पूर्वी देश है इस बात का, क्योंकि बड़ा लॉजिकल है ये, तो इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। बड़े बड़े एग्जाम में छोटी बातें पूछ देते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है। और कई बार हम, अब जैसे ये है साउथ ईस्ट पर ध्यान नहीं है, इसमें मैप की ज़रूरत है, आपको समझना है साउथ क्या है ईस्ट क्या है। तो हम लोग साउथ ईस्ट में हैं। तो एशियन में कितने सदस्य हैं? एशियन में 10 सदस्य हैं, 10 देश हैं। तो उसमें कौन कौन सा देश है जान लीजिए। उसमें है ब्रुनेई एक नंबर में, कंबोडिया दूसरा नंबर है, तीसरे नंबर में इंडोनेशिया, चौथे में लाओस, पाँचवें में मलेशिया, छठे में म्यांमार, सातवें में फिलीपींस, आठवें में सिंगापुर, और नौवें में थाईलैंड, और 10वें में वियतनाम। तो इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत नहीं है, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिए। और एशियन जो ग्रुप ऑफ कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है, जो चीफ ऑफिस है इसका, मेन ऑफिस है जकार्ता में है। आपको पता होगा इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो इंडोनेशिया भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। भारत, रूस और चीन को पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया। इसमें ये संवाद करने का सहभागी माना जाता है भारत को, रूस को और चीन को। तो आज हम एशियन से रिलेटेड इतनी बात जान गए। और अब 3 सवाल लेते हैं जो अक्सर हम जिस पे बात करते हैं। तो 3 सवाल में आज हम बात करते हैं, बताइएगा कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है। नंबर 1 पहला क्वेश्चन, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है। और दूसरा सवाल, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। और तीसरा सवाल है कि बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है। तो आज 3 राजधानी हम आपसे पूछ रहे हैं। पहला है पुर्तगाल की राजधानी, दूसरा है आयरलैंड की राजधानी, और तीसरा है बुल्गारिया की राजधानी। तो चलिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू।